हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो जिब्रान कहाँ? ये एयरपोर्ट गए सब लोग लेने के लिए, शायद जहाज लेट हो गया। जहाज लेट हो गया, अभी तक नहीं आए? जी। तो अच्छा। ड्राइंग रूम खोल दूं, आप अंदर बैठे? नहीं नहीं, मैं बस यहीं बैठता हूँ। ये अखबार मुझे दे दो। जी बेहतर। मेरे दोस्त आ गया। मेरे दोस्त तू ठीक हो गया? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आप मुझे इस तरह छोड़े, मैं भी दिखा। हाँ ये लो। अरे टॉप। अरे अरे देखो। ये लिस्ट बिल्कुल सही है। अब आप जरा वो स्टॉक फाइल मंगवा लें तो मैं इसे चेक कर लेता सर स्टॉक फाइल्स तो मिस मुराद के पास है। हूँ। अच्छा शबीर साहब, आप मिस मुराद से कहिए वो फाइल मेरे पास ले आए। तो वो जो लेटर्स मैंने दिए हैं ना, वो देखिएगा आज ही डिस्पैच हो जाए। ओके सर। मिस मुराद, तैमूर साहब स्टॉक फाइल्स मंगवा रहे हैं, जरा आप पहुंचा दीजिए, मैं आता हूँ। लतीफ, जी मिस सर। ये फाइल अंदर दे। जी मिस साहिबा ने भेजी। ठीक है। हेलो 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 मरियम। हाँ क्या बात है साहब, बड़ी सजावट हो रही है। रोज ही फूल सजाती हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। लगता है कि तुम्हें फूल बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। और तुम्हारा दिल चाहता होगा कि तुम्हारे घर के चारों तरफ फूल ही फूल हो। जी। मरियम ये बताओ कि तुम्हारे गांव में भी क्या इतने ही सारे फूल हुआ करते थे? घर में तो नहीं थे, लेकिन यहाँ आके जब मैंने बाग में इतने सारे फूल देखे ना, तो बहुत अच्छे लगे। इसीलिए तो मैं रोज सुबह सुबह बाग में जाकर फूल तोड़ती हूँ और खुद अपने हाथों से लगाती हूँ। बगैर बाग के घर कैसे लगते होंगे? वीरान से, उजाड़ से, है ना? जरा नहीं अच्छे लगते। मैंने ऐसे घर देखे हैं ना, इसीलिए तो मैं सारा दिन बाग में घूमती रहती हूँ। हालांकि अम्मी इतना मना करती थी। हाँ, बाग तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन पता है क्या, मेरी अम्मा ने अपने घर में 10-12 किस्म के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन वो सब के सब तुरई के और भिंडी हाँ देखे है मैंने वो। और अम्मा उन्हें बाग कह रही थी, लेकिन उन्होंने तो इतने बड़े बड़े बाग भी नहीं देखे होंगे। बाग तो बहुत दूर की बात है मरियम, उन्होंने तो इतने बड़े बड़े घर भी नहीं देखे बेचारे ने। पहले तो मुझे भी इस घर में बड़ा डर लगता था, बड़ी घबराहट होती थी। और अब नहीं होती? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं होती। अब तो बड़ा मजा आता है, सारे घर में बड़े मजे से घूमती फिरती हूँ। हाँ मरियम ये बताओ कि तुम इस घर में क्या वाकई बहुत खुश हो? बहुत खुश। बच्चों ने मेरी नानी कहा करती थी कि जब कोई बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है ना, तो कोई परी आके उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देती है। जरूर मैंने भी कोई ऐसी बात की होगी, जब भी परी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। ऐसा ही हुआ होगा। खुदा करे वो परी तुम्हें दोबारा वापस ना भेज दे। तुम यही चाहती हो ना? जी। और तुम ये भी चाहती हो कि अच्छे अच्छे बंगले में रहो और खूबसूरत गाड़ी में घूमो। टिम्मी भाई, गाड़ी में घूमने में तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, क्या बताऊं। आपको खुशी नहीं होती? नहीं नहीं मुझे क्यों खुशी नहीं होगी? लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद मैंने जिंदगी में कोई इतना अच्छा काम नहीं किया कि कोई परी आए और मुझे भी इनाम दे। लेकिन आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं भी यही समझता था, लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा, मैं चाय लाती। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं मरियम, मुझे आंटी से दरअसल बहुत जरूरी काम था, मैं चलूं। मरियम मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। आप यहाँ बैठे हुए आम खा रहे हो, सारे घर में मैं आपको ढूंढता फिर रहा हूँ। मामू मामू, आज मुझसे
आज मुझसे बहुत जबरदस्त गड़बड़ हो गई है। तुमने जिंदगी में बेटा वो गड़बड़ करने के सिवा और किया क्या है? बोलो बोलो क्या हुआ? वो हुआ ये मामू कि वो असल में आंटी ने आज बहुत ही संजीदगी के साथ शादी की बात छेड़ दी, वो भी मेरी और मरियम की। अब भला बताइए कैसे मुमकिन हो सकता है ना? ओहो है ना? ये मेरे गुनहगार कान क्या सुन रहे हैं टिम्मी? है ये नहीं बात सुनो जी। ये तुम मरियम के नाम से डर क्यों गए? नहीं तो ए टिम्मी, ये झूठ क्यों बोल रहे हो? जल्दी बताओ। नहीं नहीं मामू, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बखुदा मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब मरियम मुझे इतनी भी अच्छी नहीं लगती कि मैं उसके साथ शादी करूं। तौबा कीजिए मामू, सवाल ही पैदा नहीं होता था। जी। तुम्हारी गुफ्तगू में मुझे कोई चक्कर नजर आ रहा है। नहीं मामू, आप यकीन कीजिए कोई भी चक्कर वक्कर नहीं है, बखुदा कोई चक्कर नहीं। देखिए ना, अगर मरियम में मुझे इतनी दिलचस्पी होती तो मैं इनकार क्यों करता, है ना? ये बात सोचने वाली है कि इनकार क्यों करता। हाँ अच्छा मामू, एक चीज बताइए, आप सारी जिंदगी शादी से इनकार करते रहे हैं या नहीं? हाँ करते रहे। अच्छा बताइए क्यों? भाई हमारी खोपड़ी में उल्लू का भेजा थोड़ी है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। बस मामू, यही मेरी कैफियत है। मामू, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कसम खुदा की अगर मेरी मरियम से शादी हो गई ना तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। टिम्मी जी। यार वो तुम मरियम पे तो कुछ शेर मेर कहा करते थे। नहीं मामू, शेर तो मैं आप पे भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरी इस वक्त बात मजाक सुनो का- ना, मेरी जी, बात सुनो। जी। अगर मरियम संजीदा हुई तो मुझे कुछ शुबा सा है बेटा। नहीं मामू नहीं, मरियम संजीदा नहीं हो सकती। उसके पास अक्ल है, अल्लाह मैंने उसको अक्ल दी है। वो मुझ जैसे इंसान के लिए भला क्या संजीदा हो सकती है? अल्लाह मैंने उसको आंखें दी हैं, वो देख सकती है। और फिर मेरे पास है क्या? न दौलत, न कोठी, न शक्ल, न सूरत। मामू आप प्लीज आंटी से बात कीजिए कि वो मौबी की शादी मरियम से कर दे। ना मेरा नाम मत लेना बीच में। हाँ मुझे घनचक्कर समझ रखा है तुम लोगों ने। हाँ जिसको जी चाहता है आके घुमा देता है मुझको। खबरदार, मैं कोई बात नहीं करूंगा। लो, इश्क ना हुआ, ट्रैफिक का सिग्नल हो गया, घड़ी घड़ी बदलता ही रहता है। मामू देखिए, अगर इस वक्त आपने ये काम नहीं किया ना तो आपकी नजरों के सामने 3 लाशें तड़प रही होंगी। सबसे पहले मैं मरूंगा, उसके बाद मरियम, और फिर मौबी खुदकुशी कर लेगा। मौबी से और उम्मीद क्या की जा सकती है बेटा? हाँ, और तुम लोगों की मुझे इतनी फिक्र। अरे मामू, मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गया। वो ये है कि अपना मौबी है ना, वो आपके लिए स्पोर्ट्स कार खरीद रहा है। जी हाँ आदतमंद भांजा है। न माँ पे पड़ा है, न बाप पे पड़ा है, और न ही मामू पे पड़ा है। मामू वो आप आंटी से बात करेंगे ना, है ना? प्लीज। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो बेटा? नहीं मामू नहीं, आप यकीन कीजिए, मैं बहुत संजीदा हूँ। जी। मुझे कुछ पुरस्कार से लग रहे हो। नहीं मामू, आप कमाल कर रहे हैं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। देखिए हंस रहा हूँ। ये मेरी छठी हिस्स क्यों मुझे वो खतरे का सिग्नल दिखा रही है, लाल झंडी दिखा रही है? वो असल में पता क्या है मामू, वो आपकी जो छठी हिस्स है ना, वो उसकी आई साइट वीक हो गई है। आप ऐसा कीजिए, उसके लिए चश्मा खरीद लीजिए। जी। अच्छा, फिर कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। चलो ये तो तय हो गया है। जी। आमों का तो हो गया सत्यानाश, बल्कि सत्यानाश। अरे मामू, मैं बहुत आम बात सुनो, जी दूसरी बात भी है ना। जी। सीट कैंसिल होने पे 25% नुकसान भरना पड़ता है, लिहाजा निकालो 250। मैं तैयार हूँ देने। 1,500 रुपया। मामू 1,500 क्या, आपका मुंह मिठाई से भर दूंगा। जी। मेरी बात सुन। जी। तरकीब भी तो सोचने दो ना। सोचिए। हाँ। अरे मामू। आप मुझे बखैर बताए हुए रिजाइन करके आ गई। वो असल में नौकरी तो मैंने वैसे भी छोड़नी थी, अम्मी पसंद नहीं करती थी, और अब नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है। इन दिनों आप मसरूफ़ थे तो मैं शबीर साहब को अपना रेजिग्नेशन देकर आ गई थी। मेरा ख्याल था कि आप मुझे बताकर जाएंगी, या कम से कम मुझसे मिलकर जाएंगी। क्यों? यूं ही इंसान को इंसान पर मान होता है ना। आई एम सॉरी, मुझे वाकई आपको बता कर आना चाहिए था। तो दूसरी बात यह है कि अच्छा हो कि रेत पे लिखे हुए हुरूफ को खुद अपने हाथों से ही मिटाकर वापस लौटा जाए। जो लोग समंदर के किनारे रेत पर कहानियां लिखते हैं और उनको बगैर मिटाए हुए वापस लौट जाते हैं इस ख्याल से कि लहरें उन्हें मिटा देंगी,
वो अच्छा नहीं करते, क्योंकि समय बाद वक्त ये होता है कि लहरों का जोर टूट जाता है और कुछ अल्फाज बगैर मिटे रह जाते हैं, जमीन और आसमान के दरमियान शर्मिंदा। आप किन लफ्जों की बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसी कोई कहानी याद नहीं जो मेरे लिए रेत पे लिखी गई हो। मैं तो बारहा साहिलों पर गई उन लफ्जों की तलाश में, मगर मुझे सिवाय खाली सीपियों और रंगीन पत्थरों के कुछ नहीं मिला। कुछ समंदर दिलों में भी होते हैं जिन पर कहानियां लिखी हुई होती हैं। आप कहते हैं कि आप लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करते, मगर मेरा ख्याल है कि आप लफ्जों को अपनी ढाल बनाकर बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। मगर आपको अपने बचाव की जरूरत क्यों है? खौफ क्यों है? आप तो अपने किले में बहुत महफूज हैं। तैमूर साहब, आपके किले के दरवाजे इतने मजबूत हैं कि इन्हें ना तो कोई खोल सकता है, ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई तोड़ना चाहेगा। जी, तुम्हें देख के हमेशा अबीर का ख्याल आता है। तुम्हें अबीर की झलक नजर आती है। ऐसा लगता है कि तुम और अबीर एक ही तस्वीर के दो अक्स हो। इसलिए से ना मेरी जी चाहता है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तुम्हारी तकदीर अभी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, बहुत मुख्तलिफ। ख्वाहिश दफे समय मोहब्बत हमारे बहुत करीब से गुजर जाती है और हम उसे पहचान नहीं सकते। इसलिए उस वक्त हम किसी और सूरज के सामने होते हैं और हमें आसपास अंधेरा नजर आता है, सिर्फ अंधेरा। अंधेरे की वजह से हम पास दफा मुखलिस इंसानों के चेहरे भी नहीं पहचान सकते हैं। यही कुछ आपके साथ भी हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस अंधेरे से निकल आए, खफराज को पहचानने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप मायूस नहीं होंगे। सनम, मोहब्बत का अंदाज बड़ा अजीब और गरीब होता है। बाज़ वक्त यूं होता है कि आप जिस आदमी को चाहती हैं, प्यार करती हैं शिद्दत से, करीब आके वो आदमी बहुत अजनबी सा लगता है, पहचाना नहीं चाहता। और कभी यूं होता है कि जिस शख्स से आप दूर भागती हैं, करीब आकर धीरे धीरे उस शख्स से आप प्यार करना सीख जाती हैं। सना, उस प्यार में बड़ी पायदारी होती है, बड़ा ठहराव होता है, बड़ी अपनाइयत होती है। समझ रही ना आप मेरी बात? अच्छा होता अगर आप ये सब ना कहते, कुछ भी ना कहते। थोड़ा सा भरम तो रह जाता, थोड़ा सा मान तो रह जाता। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। इसलिए कि मैं पता नहीं क्या क्या कहता रहा हूं। बड़ी बड़ी फजूल खर्ची की है मैंने लफ्जों की। सना, एक जुमला ऐसा भी है जो मैंने अभी तक नहीं कहा है। शायद कुदरत ने मुझे इसकी मोहलत नहीं दी, वक्त ने इजाजत नहीं दी। अगर आप बहुत मसरूफ ना हो तो 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ, कहो। कोई खास बात? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, बड़ी आम सी बात है। ये मेरा रेजिग्नेशन है, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। बैठो। तुमने कोई वजह नहीं लिखी? वजह? कोई वजह थी नहीं। एक बात बता फराज, तुम ये जॉब मेरी वजह से छोड़ रहे हो या कोई और वजह? इससे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। इसलिए कि अगर ये जॉब तुम मेरी वजह से छोड़ रहे हो तो मुझसे इंसाफ नहीं कर रहे, और अगर किसी और की वजह से छोड़ रहे हो तो अपने पे जुल्म कर रहे हो। ऐसा मत करो फराज, ऐसा मत करो। इसलिए कि पीछे हट जाना खाना सरफी की बात जरूर है, लेकिन कहीं कहीं ये हिमाकत होती है, बुज़दिली होती है। तैमूर साहब, ना मैं अहमक हूं ना बुज़दिल हूं, आप इसे जो चाहे नाम दें,
मगर अपनी शिकस्त को ज़र्फ के साथ कबूल करना मेरे नजदीक बहुत अच्छी बात है। शिकस्त क्यों मान रहे हो? शिकस्त है का? शिकस्त मानी नहीं जाती, हो जाती है। फराज, अपने बारे में वक्त से पहले कोई फैसला सादर मत करो। हम सूरज के आगे चलते हैं तो हमारी परछाइयां उस जमीन पे हमसे पहले पहुंच जाती हैं जहां हमारे कदम पड़ने वाले होते हैं। रोशनी को मत रोको, वरना तुम्हें सिर्फ साए नजर आएंगे। रोशनी को भी कभी रोका जा सकता है? तैमूर साहब, मांगे की रोशनियों में इतना उजाला नहीं होता कि जिंदगी के रास्ते नजर आए। अंधेरे में ठोकरे खाने से बेहतर है कि रास्ता बदल दें। ना तुम ये जॉब छोड़ोगे ना तुम्हें रास्ता बदलने की जरूरत है, इसलिए कि तुम गलत समझे हो। फराज, जिस रोशनी का तुम जिक्र कर रहे हो वो मांगे की रोशनी नहीं है। मैंने अपने मकान में 3 साल से एक छोटे से दिए को जिंदगी की आंधियों से बड़ी मुश्किल से बचा बचा के रखा है। मेरे लिए उसकी रोशनी बहुत है, अब समझे? तैमूर साहब, आपने बहुत देर कर दी। देर अगर हुई भी है तो मेरे लिए। फराज, तुम्हारे लिए तो बहुत वक्त पड़ा है, बहुत खुशियां हैं, बहुत जिंदगी है, फिर तुम क्यों मायूस हो रहे हो? तैमूर साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया हूं। या तो आप बहुत अजीब इंसान हैं या इंतहाई बुरे आदमी हैं। फराज, ना कोई आदमी बहुत अजीम होता है और ना इंतहाई बुरा होता है। तुम इतने बदगुमान क्यों हो रहे हो? अगर अपने पर यकीन है तो जज्बे की सदाकत और उसके असर पर यकीन करना चाहिए। बुरा ना माने तो एक बात कहूं। क्या कहो? यकीन आपको भी नहीं है, मगर आप में इतना हौसला है कि आप अपने आप से यूं बा आवाज बुलंद झूठ बोल सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता, इसीलिए दूर जाना चाहता हूं। अपने आप से दूर कहां जाओगे? खैर यार, मेरी मानो तो थोड़ा सा हौसला करो और अपने खुशियों के फूल को जाके चुन लो। खुद अपने रास्ते की दीवार मत बनो। हिमाकत है। आप अभी इस पे कुछ पढ़ के फूक दीजिए, फाता दे दीजिए इसके ऊपर। क्या हुआ? कुछ मुझ पे भी पढ़ के फूक दीजिए। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अल्लाह मियां मुझको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाँ, आप अभी वो जो छोटे दूल्हा भाई तेरे, छोटे दूल्हा भाई, हाँ। वो ख्वाब में आ गए मेरे। अरे तुमने जफर मियां को ख्वाब में देखा है? तुमने जफर को देखा था? मैंने क्या देखा है? वो खुद चल के आ गया मेरे ख्वाब में। ऐसी डांट पिलाई, ऐसी डांट पिलाई, घी बन गई मेरी। अल्लाह खैर करे। वो क्या रहे थे? कह रहे थे कि वो अच्छा होता कि मैं बेगम को साथ ही लेके चला जाता। मेरे मोबी का जरा ख्याल नहीं किया उन्होंने। हाँ, उसका दिल तोड़ के रख दिया। अरे वाह, मैंने क्या किया? खामखा। चुप कर जाइए, ज्यादा जोर से मत बोलिए। अगर सुन लिया उन्होंने तो उठते हुए चले आएंगे यहीं पर। तौबा है शहरिया, कैसी बातें करते रहते आप अभी उन्हें एक एक चीज का पता है, एक एक बात जानते हैं। इस घर में जो कुछ हो रहा है, हाँ, कहने लगे कि वो मरियम है ना, मरियम उसका बाजू पकड़ के घसीटते हुए ले आए। कहने लगे कि ये है मेरी होने वाली बहू। शहरियार, अगर इसकी शादी तुमने कहीं और की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा और बेगम को तो ऐसा मजा चकाऊंगा कि उम्र भर याद करेंगी। और आप अभी कहने लगे शहरियार, तुम्हें और आप अभी दोनों को नहीं छोड़ूंगा। लो भला हमारा क्या दखल है? खाला भी बचाइए, खाला भी एक आदमी मेरी जान के पीछे लगा हुआ है। ये मिठाई, इस पर खुदा के वास्ते फाते दे दीजिए, जल्दी कीजिए। पता है मैंने ख्वाब देखा, बहुत ही डरावना ख्वाब। मैंने देखा खाला भी, एक खतरनाक दहशतनाक किस्म का आदमी मेरे पीछे हंटर लेके भागा चला जा रहा है। क्या भागा चला जा रहा है? आदमी हंटर ना, वो हंटर से मार रहा है। मैं डर गया, मेरी कभी छूट गई। देखिए मेरे रूंगटे खड़े हो रहे हैं। कहने लगा तुम मेरे बेटे की खुशियों के दुश्मन हो। फिर कहने लगा तुम मेरी बहू से शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। जी, ये बड़ी बड़ी मूछें तो नहीं थी? हाँ, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, बिल्कुल लाल आंखें। ओ वही थे। कौन? छोटे दूल्हे भाई। छोटे दूल्हा भाई। लेकिन छोटे दूल्हा भाई से मेरा क्या ताल्लुक? अरे आंटी के मियां आंटी शहरियार, पागल हो गए हो?
वो क्या जाने टिम्मी को। हाँ हाँ, मगर वो तो मुझसे ऐसे बातें, हाँ मुझे पता नहीं क्या क्या बातें बता रहे। याद आया, पता कह रहे थे कि एंड शादी के रोज जलजला आएगा, और कह रहे थे कि बारात के दिन लाशें उठेंगी। कैसी तबाही होगी। हाँ, और कहने लगे अपने औकात पे रहना, दौलत आ गई है और अगर गरूर आ गया तो इसमें मत रहना, एक अच्छी और ईमानदार लड़की को ठुकरा रही हो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं ठुकराया था जो तो उन्हें गलतफहमी हो गई होगी ना, अब क्या होगा यार, अब क्या होगा आप अभी, मुझे कुछ पढ़िए, कुछ सुनाइए, मैंने कुछ नहीं किया था। क्या हुआ है, तुमने क्या देखा है? आज जरूर कोई खौफनाक बात होने वाली है, मैं आज बहुत डर रहा हूँ। क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया? मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा, अरे इसका क्या कसूर था। है आज मेरे कमरे में एक गेंडा आ गया, हम उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, फड़ बातें कर रहा था। अरे वही थे। क्या हो रहा है आप अभी? वो कौन था? बेटा वो तुम्हारे मरहूम खालू हैं, सबको ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ, सबको ढूंढते फिर रहे हैं। तभी वो आंटी को बहुत डांट रहे थे और कह रहे थे मैं सबको देख लूंगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मेरा तो दिल घबरा रहा है। पानी बेगम साहबा जल्दी आइए, गजब हो गया। क्या हुआ? हाय दिन दिहाड़े भी आ गए। मरहूम साहब एक ऊंचे से दरख्त पे चढ़ गए, कह रहे कभी नहीं उतरूंगा, क़यामत के रोज उतरूंगा। हाय मेरा बच्चा, क्या हुआ उसे? वो कह रहे मैंने दुनिया छोड़ दी, दुनिया से खफा हो गया। यार प्लीज जाकर देखो क्या हुआ उसे। उठे चलो निकले जल्दी करें। आप अभी जल्दी आए। ये सब कुछ टोपियां रख के आए। किधर है? मोबी, ये क्या बदतमीजी है? ओ मोबी, बेटे नीचे उतरो। उधर है शहरयार, चश्मा क्यों छोड़ा है? मोबी भाई, जमीन इतनी बुरी नहीं। कौन है जो मुझे उफक के पार से आवाजें दे रहा है? मोबी, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। बड़ा मेहरबानी, मुझे आवाजें मत दे, मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। ओ मोबी बेटे, तुम्हें हुआ क्या आखिर? अरे वो सतह समंदर से बहुत बुलंद है ना, आवाज नहीं जा रही होगी उसको। पागल तो नहीं हो गए हो? नीचे उतरो। नहीं आऊंगा, हरगिज़ नहीं आऊंगा, यहाँ से और ऊपर चला, नीचे नहीं आऊंगा। बेवकूफ, ऊपर कोई रास्ता नहीं है। अरे वाह, है क्यों नहीं है बेटा, है वो आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। बदलो, हट जाओ, रास्ता दे दो आने नहीं जाने के लिए। हाँ यार तुम्ही ने इसको बिगाड़ा है। अरे मैंने तो इसको बनाया, बोलता क्यों नहीं बनाया है मैंने, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। आप यार चुप रहो। क्या बेवकूफी है, कब तक बना रहेगा आंखों पर? भूखा प्यासा कब से चढ़ा तो भूखा प्यासा तो क्या हुआ, किसी दिन गिर पड़ेगा सूखी हुई जामुन की तरह, तो समेट लीजिएगा। शहरयार, तुम्हें बिल्कुल अपनी जबान पे इख्तियार नहीं है, जो जी में आता बोलते चले जाते हो बस। खुदा के लिए शहरयार ऐसी बातें मत करो। तो मैं तो हकायक में रोशनी डाल रहा हूँ, आप लोग समझते नहीं, फ्लैश लाइट से डाले जा रहे हूँ। मॉबी भी टू लेट खाला, टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं नहीं आ सकता, नीचे नहीं आ सकता। बेचारा मोबी, अच्छा खासा लड़का था, मेरा मतलब है अक्ल के अलावा बस ठीक ही था। क्या मतलब अच्छा खासा लड़का था? मोबी बेटा, वो गधे, तुझे नहीं पता, इस दरख्त के ऊपर एक सांपों का जोड़ा रहता है, चांदनी रातों में बेटा अटकेलियां करता है। अब कितना मजा आएगा, आप अभी मोबी के साथ अटकेलियां करेगा। यार हाँ? इसको उतारो किसी तरह नीचे, सांपों का जोड़ा अटकेलियां। कैसी बातें कर रहे हो? मोबी डार्लिंग प्लीज नीचे आ जाओ, खुदा के वास्ते। नहीं आऊंगा, नीचे आ जा। मोबी, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। मोबी प्लीज नीचे आ जाओ मेरी जान, जो तुम कहोगे वही करूंगी, मरियम से शादी कर दूंगी मैं नहीं कर, मरियम से शादी करेंगे मैं? मामा मैं नीचे आ रहा हूँ, आप मरियम से शादी, मैं नीचे आ रहा। शहरयार, ये मेरी इंतहाई बेइज्जती होगी। हो जाने दीजिए, कोई परवाह नहीं। कैसे हो जाने दूं? मैं सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। कोई जरूरत नहीं सोसाइटी में मुंह दिखाने की। शहरयार, मरियम किसी तरह भी मोबी की लायक नहीं है। क्या समझ रखा है आपने अपने आप को, क्या समझती हैं आप अपने आप को? और मोबी इंतहाई गैर जिम्मेदार, नामाकुल इंसान, कुछ करने के काबिल नहीं है वो, और ये सब कुछ आपका किया था, आपने उसे इस काबिल नहीं छोड़ा कि कुछ कर सकता। निकम्मा। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? ठीक बातें कर रहा हूं मैं, ये बातें मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। मैं सोचता था कि जिंदगी को हंस खेल के गुजार लेना चाहिए, लेकिन आपने हद कर दी, जो जी चाहता है आप करती हैं। कान खोल के सुन लीजिए, आज के बाद वो नहीं होगा जो आप चाहेंगी। होश में हो तुम? होश में आ गया हूं मैं, एक एक को दुरुस्त कर दूंगा मैं, सबके मिजाज दुरुस्त कर दूंगा मैं। अजीब बातें कर रहे हो तुम। अहमक नहीं हूं मैं, सब नजर आता है मुझे। मैंने इन बच्चों की खातिर ये रूप धार रखा था, ऊट पटांग हरकतें किया करता था, चलो ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन आप समझती थी कि सब मजाक हो रहा है, जो जी चाहता है वो आप करेंगे। आज के बाद मैं अब्बा जान की तरह सख्त होकर दिखाऊंगा आपको। शहरयार, तुम गुस्सा क्यों करते हो?
सहूलत से बात करो ना, देखो मैं भी तो परेशान हूँ। ये सारी परेशानी आपकी खुद साख्ता है। आप खुद परेशान है, दूसरों को भी परेशान करना चाहती हैं। आज के बाद इस घर में मेरे अहकामात चलेंगे, समझिए आप। तो बिल्कुल अब्बाजान की तरह लग रहे हो। मैं अब्बाजान की जगह हूं, उन्हीं की तरह सख्त होके दिखाऊंगा आपको। सब बिगड़ते चले जा रहे हैं, हाथों से निकल गए सब। शहरियार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज मजाक छोड़ो, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा दिल डूब रहा है। डूब जाने दीजिए दिल को। मोबी और मरियम की शादी तय है, 10 तारीख को शादी होगी। ये मेरा फैसला है, कतई फैसला, अटल फैसला। तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए आप सब, और कान खोलकर सुन ले आप, ये फजूल बातों से परहेज कीजिएगा, समझिए आप। इस घर का मैं बड़ा हूं, सरबराह हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। आप अभी दौड़ी चली आ आओ रही है। जाओ। बदतमीज, उछलते हुए चले आ रहे हो। तमीज नहीं है तुम्हें क्या आके सलाम किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जाओ। इधर आओ, बैठो यहां पे। अबे यार जिब्रान, पता है क्या हुआ? अबे मुझे तो अपनी सलाहियतों पे एतबार ही नहीं आया भाई। जिब्रान पता है हुआ क्या? वो जो तुम्हारी आंटी है ना, वो तो डर के भाग गई। अरे मुझे नहीं पता था कि यार नेपोलियन बोनापार्ट भी हो सकता हूं मैं। ऐसी घन गरज के तकरीर की, ऐसी घन गरज के तकरीर की कि दरवाजे हिल रहे थे, खिड़कियां हिल रही थी। और तो और वो तुम्हारी आंटी जो है ना, आंटी है, उनके दांत बज रहे थे, कट 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 कट। हेलो। मैं मामू के साथ क्रिकेट खेल रहा था, असलम ने आके बताया कि आप आए। मैं आग बचा के निकल आया। मामू अभी तक रन बना रहे हैं। कमाल हो गया ना, यानी कि वो रन बना रहे हो, तुम यहाँ पर आ गए हो, इसका मतलब तुम हार गए ना? जी नहीं, अभी उनको जीतने में 921 रन बाकी हैं। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि तुम अपनी अगली पिछली सारी कसरें पूरी कर रहे हो। राज भाई, आपकी आधी ख्वाहिश पूरी हो गई। आधी ख्वाहिश? जी हाँ, मेरा मतलब है आधी ख्वाहिश आपको मुझसे मिलने की थी और आधी ख्वाहिश बाजी से। तो आपके सामने आधी ख्वाहिश मौजूद है और आधी ख्वाहिश गैर हाजिर। वो नौकर तो बता रहा था कि सना घर पर है। हर चंद के हैं पर नहीं है। ओह जिब्रान मियां, कहाँ हो यार तुम? हाथों के यार कि मुझे वहां पर छोड़ दिया ग्राउंड के अंदर है। मैं रन बनाए चला जा रहा हूँ, दौड़ा चला जा रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखा तो तुम गायब, शैतान कहीं के। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, अच्छा, फराज मियां आए हैं, फराज मियां आए हैं। ओहो, वो क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? वो ये तो आया था क्या? वो सज्जाद। लंबे बाल, हाँ वो, हाँ सज्जाद। अब समझ में आई तुम्हारी वजह तस्मिया। ठीक ठाक हो देखने में बेटा तुम? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि नाक कान बाल आंख सब कुछ तो है तुम्हारे पास, दिखाई भी देता होगा, सुनाई भी देता होगा। हालांकि उस लड़की के लिए इन खुसूसियात की चंदा जरूरत नहीं है बेटा। वो तो ऐसा लड़का चाहती है जो ना बोले, ना समझे, ना सोचे, सुमुन बुकमुन। आपने बहुत सही तारीफ की। 4 पैसे भी होंगे तुम्हारे पास? नहीं, मेरा मतलब है कि इससे ज्यादा पैसे तो वो है ना, फजूल खर्ची हो जाती है। तो लड़की का एक शौक है, वो गाड़ी का बड़ा शौक है, बहुत शौक है गाड़ी का। तुम ऐसा करना ना कि एक सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड गाड़ी ले लेना। ना मिले गाड़ी तो ना सही रक्षा ले लेना, बड़ा अच्छा होता है रक्षा भी। ताजा हवा आती है, खुली खुली रोशनी आती है, इल्म अदब में बड़ा इजाफा होता है अशार पढ़ पढ़ के। मेरे ख्याल में ये ठीक है। अरे ये बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है बेटा। वो सारी खुसूसियात इनमें है यहाँ। देखो ना, शक्ल सूरत से भी अच्छे लगते हैं, अहमक भी नहीं लगते, और अगर आए तो क्या होता है? फिर ओके। ओके? अरे तुमने ओके कर दिया तो हमने भी ओके कर दिया, डन। ऐसा करते हैं जिब्रान मियां के फैसला किए लेते हैं, तय कर देते हैं आज ही। देखो बेटा, बात ये, मैं यहाँ पर न जालिम समाज मिलेगा, न रकीब रूसिया मिलेगा, न जालिम डैडी मिलेगा, फकत एक लड़की, एक औरत। वो खुद ही जालिम समाज है, खुद ही रकीब रूसिया है, खुद ही जालिम डैडी है। और बेटा ये तुम जानो वो जाने, तुम्हारा काम है। क्यों बेटा? बिल्कुल दुरुस्त। फराज बहुत अच्छा लड़का है बेटे, सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कितना अपना अपना सा लगता है। फिर तुम क्यों मना कर रही हो? बस अभी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप सबको मना कर दीजिए। तुम तो जानती हो कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी कम खुशियां देखी हैं। तुम्हारी खुशियों की तो मैं कब से आस लगाए बैठी हूँ,
इनकार नहीं करो बेटी। अम्मी आप तो मुझे जानती हैं ना, ये मत पूछिए कि मैं क्यों इनकार कर रही हूँ, बस आप मना कर दीजिए। तुम्हें फराज पसंद नहीं है क्या? यही समझ लें। फिर से सोच लो बेटी। बस ठीक है, कर दे मेरी शादी, कर दे मेरी जिंदगी बर्बाद, आप लोग खुश हो जाए। मैं ये तो नहीं चाहती हूँ सना। फिर अम्मी प्लीज मना कर दीजिए, मैं फराज से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी से भी नहीं करना चाहती। ठीक है, तुम अपना दिल छोटा मत करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। हाँ, बड़े साहब ने कहा है आपने खाना नहीं खाया, दूध पी लीजिए। भूख नहीं है मुझे। साहब ने कहा है दूध जरूर पी लीजिए। ले जा तुम, और क्या तुमने पी लिया? मगर साहब आपने खाना भी तो नहीं खाया है। क्या जो दिया है सुना या नहीं? जी मैं यहाँ रख देता हूँ, जब आपको भूख लगे तो। एक दफा मैंने कह दिया नहीं चाहिए मुझे ये। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।